ओके, नाउ वी विल स्टार्ट नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 20D। और आज ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी, द एरिया ऑफ प्लेन फिगर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं 9 नंबर। यहाँ पे क्या दिया हुआ, द डायमीटर ऑफ द फ्रंट एंड द रेयर व्हील ऑफ ए ट्रैक्टर। ट्रैक्टर में देखो छोटा और बड़ा चक्का होता है ना, तो फ्रंट व्हील जो है वो 63 सेंटीमीटर का है सिर्फ, और पीछे वाला जो चक्का है 1.54 मीटर का है। ठीक है, एक ये सामने का चक्का है, ये छोटा है, और ये पीछे का चक्का है, ये बड़ा है। तो इसका डायमीटर दिया हुआ है, ये फ्रंट व्हील है और ये रेयर व्हील है। तो ये दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 1.54 मीटर और ये है 63 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? रेस्पेक्टिवली द रेयर व्हील इज रोटेटिंग एट 12 होल 6/11 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये चक्का जो है 1 मिनट में इतना रिवोल्यूशन लगाता है, 24 लगाता है लेकिन 25 कंप्लीट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो फाइंड द रिवोल्यूशन पर मिनट मेड बाय द फ्रंट व्हील। तो आगे वाले चक्के के द्वारा 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन होगा। ये तो बड़ा चक्का है, इसका रिवोल्यूशन कम होगा, इसका रिवोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा बार चक्कर लगाएगा, है ना। और द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रैक्टर इन 40 मिनट। तो 40 मिनट में वो कितना डिस्टेंस, 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करता है, इतना रिवोल्यूशन में मतलब कितना डिस्टेंस कवर करता है, पहले वो निकालेंगे फिर उसको 40 से इंटू कर देंगे। ठीक है, हो गया? ओके, चलो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे DF लिखते हैं। ठीक है, आगे वाले चक्का को फ्रंट का लिखते हैं। फ्रंट का डायमीटर है 63 सेंटीमीटर। तो RF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 1 जा 2.5 सेंटीमीटर। हो गया? ये तो हो गया फ्रंट वाले चक्के का रेडियस। अब D रेयर दिया हुआ है, रेयर व्हील का 1.54 मीटर। तो इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 154 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और अब रेडियस कैपिटल से लिखते हैं इसको और स्मॉल r से लिखते हैं, पीछे वाला चक्का है इसलिए। तो ये हो जाएगा 154/2 इक्वल टू 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 77 सेंटीमीटर हो गया इसका रेडियस। ठीक है, तो अब सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं, उसी से रिवोल्यूशन निकलेगा ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ फ्रंट व्हील कितना हो जाएगा, 2πr होता है। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू r हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, डेसिमल हटा, इंटू 10 हो गया। तो 7 1 जा 7, 0 7 4 जा 28 और कितना बढ़ गया 3 35, 7 5 जा 35 और ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो 9 2 जा 18, 8 1 इन हैंड, 9 2 जा 18 एंड 1 19, 198 सेंटीमीटर हो गया इसका सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस ऑफ रेयर व्हील ये हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू इसका रेडियस था 77, तो 7 से 11 टाइम में गया और 44 × 11 कर लेते हैं। 44 × 11, 1 4 जा 1 4 जा 1 4 जा 1 4 जा 484, ये हो गया 484 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ये तो रेयर व्हील का रिवोल्यूशन था ना, तो इतना रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा पीछे वाला चक्का। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द रेयर व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाय रेयर व्हील इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा पीछे वाला चक्का। तो ये क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट इक्वल टू हो जाएगा 484 इंटू 24 होल 6/11 सेंटीमीटर। तो इसको इंटू कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये फ्रैक्शन को तोड़ने पे आएगा ये 270/11। तो 11 से डिवाइड किए, 11 4 जा 44 और फिर 11 4 जा 44, ये सेंटीमीटर आया। और इसको इंटू करने पे ये आएगा 11880 सेंटीमीटर आया 1 मिनट में। डिस्टेंस इसका क्या कवर हुआ, तो ये डिस्टेंस 1 मिनट में पीछे वाला चक्का कवर किया। तो अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय फ्रंट व्हील, आगे वाला चक्का का रिवोल्यूशन निकालना है।
इन 1 मिनट, 1 मिनट में निकालना है ना, 1 मिनट में। तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इक्वल टू, तो डिस्टेंस है 11880 और सरकमफ्रेंस कितना है इसका है 198। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे इसको। ये 11 से करते हैं, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 11 1 जा 11 0, 11 8 जा 88 0, और उसके बाद ये 9 से जाएगा, 9 2 जा 18, और ये 9 1 जा 9, ठीक है, 1 रह गया और 18, 9 2 जा 18 और फिर 0, और 2 से चला गया 60 हो गया, इक्वल टू हो गया 60। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 60 रिवोल्यूशन हो गया। ये पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट आंसर यही था ना, द रिवोल्यूशन पर मिनट मेड बाय द फ्रंट व्हील 60 रिवोल्यूशन। अब सेकेंड है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रैक्टर इन 40 मिनट। तो ट्रैक्टर के द्वारा डिस्टेंस 1 मिनट में इतना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रैक्टर इन 40 मिनट, 40 से इंटू करना होगा, डिस्टेंस traveled by the tractor in 40 minute equal to 11880 इंटू 40, इंटू कर लेते हैं, 2 0 तो पहले से बैठ गया, 4 से 4 8 जा 32, 2 3 in hand, 4 8 जा 32, 3 4 5 3 in hand, 4 1 जा 4, 5 6 7 एंड 4 1 जा 4। ये हो गया सेंटीमीटर में, और किलोमीटर में चेंज करने के लिए 5 के बाद डेसिमल 1 2 3 4 5, 4.752 किलोमीटर में ये आंसर आ गया। इतना बड़ा आंसर लिखना ठीक नहीं लग रहा है, तो ये हो गया आंसर ऑफ नंबर 2 हो गया, ओके। और अब नंबर 10 कर लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, द 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। ऐसा तो बहुत सारा सवाल दे दिया है ना, 2 सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहा है, ओके। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 74 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 12। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर मीन्स R1 प्लस R2, ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस R1, और एरिया 1 इक्वल टू हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और एरिया 2 हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर मीन्स पाई 12 माइनस R1 का होल स्क्वायर। और फिर बाय द प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, A1 प्लस A2 इक्वल टू दिया हुआ है 74 पाई, तो 74 पाई इक्वल टू हम A1 और A2 को कर लेते हैं ऐड, पाई R1 प्लस पाई 12, इसको तोड़ लेते हैं, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 प्लस R1 स्क्वायर माइनस 12 टू जा 24 R1 हो गया। यहाँ से पाई को कॉमन निकाल लिए हम लोग, तो हो गया R1 प्लस 144 R1 स्क्वायर है ना, ये पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R1 स्क्वायर माइनस 24 R1, ये हो गया 74 पाई इक्वल टू दिस, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो 74 इक्वल टू 2 R1 प्लस 144 माइनस 24 R1। तो एक तरफ कर लेते हैं, 2 R1 स्क्वायर है, तो 2 R1 स्क्वायर माइनस 24 R1 प्लस 144 माइनस 74 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है, पहले स्क्वायर फिर नंबर फिर कांस्टेंट। तो ये हो गया 2 R1 स्क्वायर माइनस 24 R1, और 4 माइनस 4 0, और 14 माइनस 7 7 प्लस 70 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो 2 हम हटा सकते हैं,
तो 2 से हम पूरा डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर माइनस 12r1 प्लस 35 इक्वल टू 0। और 35 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो r1 स्क्वायर और 35 क्या होता है, 7 5 जा 35, तो और 7 प्लस 5 12 भी हो रहा है, तो 7r1 माइनस 5r1 प्लस 35 इक्वल टू 0। r1 कॉमन लेंगे तो r1 माइनस 7 और माइनस 5 कॉमन लेंगे तो फिर r1 माइनस 7 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हो गया r1 माइनस 7 और ये हो गया r1 माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर बाकी ये थर्ड सवाल है तो इसमें एक काम हम अच्छा से कर ही देते हैं। तो r1 इक्वल टू 5 और 7 यही आएगा ना, 7 और 5 पहले होना चाहिए, चल जो भी हो। तो r1 इक्वल टू ये आएगा, तो r1 प्लस r2 इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो r1 का वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो 5 प्लस r2 इक्वल टू 12, तो r2 इक्वल टू मेरा हो जाएगा क्या 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम r1 का वैल्यू 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 इक्वल टू 12 है, तो r2 का वैल्यू r1 का वैल्यू हम 7 रख रहे हैं, 7 प्लस r2 इक्वल टू 12 है, तो r2 इक्वल टू आ जाएगा मेरा 12 माइनस 7, तो r2 इक्वल टू आ जाएगा मेरा 5। देखो अगर 5 रखेंगे तो 7 आएगा, 7 रखेंगे तो 5 आएगा। हेंस निकालना था क्या हमको, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, देयरफॉर थोड़ा सा अंतर कर रहा है यहाँ पे, इसके कारण आंसर में हेंस द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर, हेंस द डायमीटर्स ऑफ सर्कल्स आर 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड 7 इंटू 2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हो गया आंसर। ओके ओके, तो अब हम लोग 11 नंबर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सवाल कि इन ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड ए सर्कल, मतलब एक स्क्वायर है जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ये सर्कल है और इसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है। इंस्क्राइब्ड मतलब उसके अंदर होना, तो एक सर्कल के अंदर स्क्वायर है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर, तो सर्कल बाय स्क्वायर करना है एरिया। तो पहले हम लोग ले लेते हैं x, मान लीजिए अगर साइड है, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू x, ठीक है। और ये स्क्वायर का नाम दे देते हैं ABCD। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है, हम लोग जानते हैं, साइड इंटू साइड इक्वल टू x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये पहला नंबर इक्वेशन लेके चलिए। और अब हमको निकालना रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो डायमीटर जो होगा सर्कल का वो डायगोनल होगा स्क्वायर का। तो AC इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री होता है ना, तो AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ट्वाइस एक्स स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर हो गया, तो AC इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर ट्वाइस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया रूट अंडर ट्वाइस एक्स। तो ये हो गया मेरा ट्वाइस आर, ट्वाइस आर मतलब कि डी, डायमीटर या डी कह सकते हैं। तो आर इक्वल टू क्या निकल के आया यहाँ से, रूट अंडर ट्वाइस एक्स बाई 2, ये हो गया आर, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का तो वैल्यू होता है 22/7 और आर का वैल्यू है √2/x/2, इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 22/7 और ये √2 का स्क्वायर हुआ 2x²/4, तो 2 से गया 2 2 जा 4 और 2 से ये हुआ 11, तो ये हो गया, ये निकल के आया तुम्हारा 11x²/7। ये हो गया सेकंड नंबर।
और ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। तो रिक्वायर्ड रेशियो, मेरा रेशियो क्या था, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ सर्कल, तो पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल और तब लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आया एक्स स्क्वायर। चाहो तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो जब भी एक नंबर मेरा फ्रैक्शन में रहे तो इस तरह से लिखा करो। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर, इसलिए जब भी फ्रैक्शन में रहे तो रेशियो को इस तरह से लिखते हैं। इससे क्या होता है, जो भी गलती होता है होने का चांस रहता है वो नहीं होता है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, ये डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और 1/x² करेंगे। अगर एक भी स्टेप स्किप करने का या जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे तो वहीं पे गलती हो जाएगा और फिर वो गलती पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, ये x² कट गया तो 11/7, तो ये हो जाता है 11:7 मेरा आंसर। एरिया ऑफ क्या था, पहले था सर्कल, चाहो तो यहाँ पे लिख लो एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। यही रेशियो हमको निकालने बोला जा रहा था, इक्वल टू दिस, यही हो गया आंसर। ठीक है, ओके। तो हम बोल रहे थे कि अगर स्टेप वाइज सवाल करोगे, देखो ये बहुत इजी चीज है, बहुत ही इजी चीज है, लेकिन पूरे स्टेप वाइज करने से क्या होता है, एक तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है, हम कहीं पे गलती नहीं कर रहे हैं, सिली मिस्टेक नहीं होता है, और एग्जामिनेटर को भी समझ में आता है कि हाँ बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो स्टेप बाय स्टेप सवाल किया है। ठीक है, स्टेप जंप करना चाहोगे तो वहीं पर सिली मिस्टेक होने का चांस रहता है। ओके।